तो सीडीएसएल के Q2 रिजल्ट्स आ चुके हैं और सच कहूं तो पहली नज़र में ये नंबर्स थोड़े डरा सकते हैं। लेकिन क्या इन आंकड़ों के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। देखिए, अगर सिर्फ साल दर साल यानी ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन देखें तो लगेगा कि प्रॉफिट तो गिर गया है। पर रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें थोड़ा और डीप डाइव करना होगा। और सारी कहानी का जो सस्पेंस है ना, वो यहीं छुपा है। ईयर ओवर ईयर यानी YOY और क्वार्टर ओवर क्वार्टर यानी QOQ कंपैरिजन में YOY में गिरावट दिखती है, पर QOQ में एक जबरदस्त रिकवरी। देखिए, मसला यह है कि पिछले साल का Q2 एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर था। उसकी तुलना आज से करना, ये तो वैसा ही हुआ जैसे सेब की तुलना संतरे से कर रहे हों। सही पिक्चर नहीं मिलती। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीडीएसएल के बिजनेस की जान से, यानी नए डीमैट अकाउंट से। पिछले साल Q2 में सोचिए 1.18 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स खुले थे। रिकॉर्ड था। इस बार ये नंबर 65 लाख है। हाँ, गिरावट तो है, लेकिन कैच ये है कि अब ये गिरावट रुक गई है। पिछले 3-4 क्वार्टर्स से ये नंबर 60 से 65 लाख के बीच ही घूम रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक बॉटम बन गया है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कंपनी का रेवेन्यू मिक्स, यानी कमाई कहां से रही है और वो कैसे बदल गया है। सबसे पहले है एनुअल इशूअर इनकम। इसे आप सीडीएसएल की कमाई का समझ लीजिए सबसे पक्का पिलर। ये वो फीस है जो रिलायंस, HDFC बैंक जैसी लिस्टेड कंपनियां हर साल देती हैं। मार्केट चढ़े या गिरे, ये पैसा आता रहता है। और बढ़िया बात क्या है, इसमें साल दर साल 30 से 35% की जबरदस्त ग्रोथ है। अच्छा, फिर आते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस पर। अब ये इनकम पूरी तरह से मार्केट के मूड पर डिपेंड करती है। जब भी कोई अपने डीमैट से शेयर बेचता है, सीडीएसएल को थोड़ी फीस मिलती है। तो जब बुल मार्केट होता है, सब खूब ट्रेडिंग करते हैं और ये कमाई रॉकेट बन जाती है। पिछले साल के बूम के बाद इसमें जोरदार गिरावट आई, बिल्कुल। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पिछले 3 क्वार्टर से ये इनकम भी 50 से 65 करोड़ की एक रेंज में स्टेबल हो गई है। मतलब यहाँ भी लगता है कि एक बेस बन चुका है। नेक्स्ट है आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन से होने वाली कमाई। सीधी सी बात है, जब मार्केट में जोश होता है, नए आईपीओ आते हैं, कंपनियां बोनस या स्प्लिट देती हैं, तो सीडीएसएल की ये वाली इनकम भी बढ़ जाती है। ये पूरी तरह से मार्केट सेंटिमेंट का खेल है। और यहीं से पता चलता है कि मार्केट का मूड कैसे बदल रहा है। पिछले क्वार्टर के लो से आईपीओ वाली इनकम जानते हैं कितनी बड़ी है? करीब 3 गुना सीक्वेंशियली। क्यों? क्योंकि आईपीओ मार्केट में फिर से जान आ गई है। और आखिर में ऑनलाइन डेटा चार्जेस, ये भी एक बड़ा सोर्स है। जब भी कोई ब्रोकर, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी किसी का नया अकाउंट खोलती है, तो केवाईसी डेटा के लिए वो सीडीएसएल की सब्सिडियरी को फीस देती है। तो जितने ज्यादा नए अकाउंट्स खुलेंगे, उतनी ज्यादा ये कमाई बढ़ेगी। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंपनी की निर्भरता उस इनकम पर कम हो गई है, जो मार्केट के साथ ऊपर नीचे होती है। पहले जो ट्रांजैक्शनल इनकम 55% थी, वो अब घटकर सिर्फ 42% रह गई है, और जो स्टेबल इनकम है वो बढ़ गई है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू अब ज्यादा प्रेडिक्टेबल, ज्यादा भरोसेमंद हो रहा है। तो अब जब रेवेन्यू की कहानी साफ हो गई है, तो चलिए मार्जिन्स की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हो रहा है। देखिए, मार्जिन्स जो अपने पीक पर 62% थे, वो गिरकर 50% तक चले गए थे। लेकिन अब एक बिल्कुल साफ वी शेप रिकवरी दिख रही है। मार्जिन्स वापस 55% पर आ गए हैं। और ये इतनी तेज रिकवरी क्यों हुई? इसकी वजह है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कंपनी के ज्यादातर खर्चे फिक्स्ड हैं, सैलरी, टेक्नोलॉजी, ये सब। तो जब रेवेन्यू बढ़ता है ना, तो खर्चे उस हिसाब से नहीं बढ़ते, और इसका नतीजा बढ़ा हुआ पैसा सीधा प्रॉफिट में जाता है। तो सब ठीक है, बिजनेस के फंडामेंटल सुधर रहे हैं, रिकवरी दिख रही है। पर यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, स्टॉक का वैल्यूएशन। अभी की बात करें तो स्टॉक करीब 70 के पीई पर है। मतलब हर ₹1 की कमाई के लिए मार्केट ₹70 देने को तैयार है, और 70 का पी बहुत ज्यादा माना जाता है। चलिए, एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लेकर चलते हैं।
मान लेते हैं कि अगले आधे साल में प्रॉफिट डबल हो जाता है और पूरे साल का प्रॉफिट 500 करोड़ हो जाता है। तब भी जिसे हम फॉरवर्ड पीई कहते हैं वो भी 65-66 के आसपास ही रहेगा, जो कि अभी भी बहुत महंगा है। मतलब साफ है, मार्केट ने सारी अच्छी खबरें पहले ही प्राइस इन कर ली हैं। तो फिर इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या टेक अवेज मिलते हैं? क्या है बॉटम लाइन? सबसे पहली और ज़रूरी बात, YOY कंपैरिजन देखकर घबराना नहीं है। असली कहानी क्यों रिकवरी में है। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि बिजनेस के लिए जो बुरा वक्त था वो शायद निकल चुका है, बॉटम आउट हो गया है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती, स्टॉक का बहुत ऊंचा वैल्यूएशन है। ये कहानी थोड़ी वैसी ही है जैसी कुछ क्वार्टर पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की थी। बिजनेस सुधर रहा था पर वैल्यूएशन एक बड़ा सवाल था। और यही वो सवाल है जो आज CDSL में निवेश करने या न करने की पूरी बहस को समेट देता है। बिजनेस के लिए सबसे बुरा दौर तो शायद खत्म हो गया है, लेकिन क्या सबसे अच्छा दौर स्टॉक की कीमत में पहले से ही शामिल है? उम्मीद है इस डीप डाइव से CDSL के नतीजों की पूरी कहानी समझने में मदद मिली होगी। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए जो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें।